ठीक है, that was example how to achieve runtime polymorphism using virtual and override keywords. So virtual और override keywords हम कब यूज करेंगे? जब हम बेस क्लास के रेफरेंस को यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसे तो हम डायरेक्ट ओवरराइड मेथड कॉल कर सकते हैं। लेट्स से मैंने अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं एक्सेस करूंगी ड्रॉ योरसेल्फ, तो ये हमेशा चाइल्ड क्लास वाले को ही ऑटोमेटिकली जो है वो ओवरराइड कर देगा। लेकिन क्वेश्चन हियर इज दैट कि अगर हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस को यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्वाड्रिलेटरल डॉट ड्रॉ सेल्फ के मेथड को कॉल करूंगी, तो ये इसको कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा, क्योंकि हम रेफर किसको कर रहे हैं? पेरेंट को। तो उसी रेफरिंग की बेसिस पे ये हमेशा पेरेंट वाले मेथड को कॉल करेगा, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ will still draw quadrilateral instead of rectangle, hence no overriding। और इस केस में हमारे पास ओवरराइडिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए पेरेंट का और चाइल्ड का, तो वहां पे इम्प्लिसिटली ओवरराइडिंग हो रही है। इम्प्लिसिटली मीन्स आपको एज अ प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली जाके खुद से कुछ कोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे हमें पेरेंट के रेफरेंस को ही ऑब्जेक्ट बनाते हुए यूज करना है, और फिर हम उस क्वाड्रिलेटरल और ड्रॉ योरसेल्फ यूज करेंगे, तो ये चाइल्ड क्लास वाले ड्रॉ योरसेल्फ को कॉल करने के बजाय पेरेंट क्लास वाले ड्रॉ योरसेल्फ को कॉल करेगा। तो ऐसे सिनेरियो के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल एंड ओवरराइड। पेरेंट क्लास वाले मेथड को आप वर्चुअल कर दें। Polymorphic methods are declared with virtual keywords. The keyword virtual means I might want to make another version of this method in a child class. Maybe ये method child class में another behavior और another definition के साथ use हो सके। फिर चाइल्ड क्लास हमने रेक्टेंगल की बनाई, जो कि क्वाड्रिलेटरल की क्लास को इनहेरिट कर रही है, और उसमें यही मेथड ड्रॉ योरसेल्फ का मेथड मैंने ओवरराइड कर दिया। पब्लिक ओवरराइड void ड्रॉ योरसेल्फ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट, यहाँ पे क्या है? द ओवरराइड कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड क्या कह रहा है कि जो प्रीवियस मेथड है, यानी कि जो पेरेंट क्लास का मेथड है, उसको हम ओवरराइड कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में। The override modifiers allows a method to override the virtual method of its base class at runtime। यहाँ पे क्या हो रहा है? override का मेथड क्या कर रहा है? रन टाइम पे बेस क्लास के जो मेथड है उसको ओवरराइड कर रहा है। अब वही चीज जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पब्लिक क्लास प्रोग्राम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्वाड्रिलेटरल क्लास का मैंने रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, रेफरेंस बनाया, और उस रेफरेंस को मैं एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ चाइल्ड क्लास, जो कि रेक्टेंगल है। और इसी रेक्टेंगल की क्लास में मेरे पास एक मेथड है, मैंने क्या किया? क्वाड्रिलेटरल डॉट ड्रॉ योरसेल्फ। तो ड्रॉ योरसेल्फ में ये जाके देखेगा वर्चुअल मेथड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस किसका है? पेरेंट क्लास का, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल रेफरेंस है पेरेंट क्लास का, ड्रॉ योरसेल्फ, तो ये जाएगा पेरेंट क्लास में, देखेगा कि ये वर्चुअल हुआ है, तो ये फौरन से आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये मेथड आपके चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हुआ होगा, इसीलिए ये वर्चुअल के साथ जो ओवरराइडेड मेथड है ड्रॉ योरसेल्फ रेक्टेंगल वाला, इसको एग्जीक्यूट करेगा, और हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? रेक्टेंगल ड्रॉन थ्रू दिस वर्चुअल एंड ओवरराइड कीवर्ड। अगर आप वर्चुअल और ओवरराइड के कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल डॉट ड्रॉ योरसेल्फ, क्वाड्रिलेटरल क्या है? पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा? पेरेंट क्लास के ड्रॉ योरसेल्फ पर, और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल और ओवरराइड के कीवर्ड यूज करेंगे, तो फिर ये जैसे ही पहले जाएगा क्वाड्रिलेटरल डॉट ड्रॉ योरसेल्फ, क्वाड्रिलेटरल पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, तो ये पहले पेरेंट वाले ड्रॉ योरसेल्फ में जाएगा। यहाँ पे देखेगा कि हमने इसको वर्चुअल किया है, फॉरन कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसकी चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो ये इसकी चाइल्ड क्लास वाले इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करेगा। और अगर वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड नहीं होगा, तो ये पेरेंट वाला ड्रॉ योरसेल्फ प्रिंट हो जाएगा। जी हम आप जैसे अभी हम बिहेवियर को वर्चुअल और ओवरराइड कर रहे हैं, पेरेंट वाला बिहेवियर को, सॉरी, तो अगर हम एट्रीब्यूट को भी वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट को अगर ओवरराइड करेंगे तो एट्रीब्यूट, लेकिन उसके साथ ओवरराइड और वर्चुअल का कीवर्ड नहीं लगेगा। हम तो ओवरराइडिंग कर रहे हैं। ओवरराइडिंग किस पे होती है? मेथड की। ओवरलोडिंग किस पे होती है? मेथड की। तो हम ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन मेथड पढ़ रहे हैं, तो ये मेथड के अकॉर्डिंग ये कि ये कीवर्ड्स आप मेथड के साथ यूज कर सकते हैं।
Method overriding is handy when a group of objects is stored in array list and some method is invoked on all of them. ठीक है, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मेथड ओवरराइडिंग हमारे पास कब अचीव करना बेटर होगी या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों यूज करनी चाहिए, कब यूज करनी चाहिए, जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों एरे लिस्ट में और उनमें से वो सारे ऑब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ मेथड को यूज करना चाहें। तो हम हर दफा अलग अलग मेथड बनाने से अच्छा है कि हम हर दफा अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है, जैसे हमने देखा कि एक ही रेफरेंस को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, वही एग्जाम्पल है पब्लिक क्लास ड्राइंग ऑब्जेक्ट जिसमें एक वर्चुअल मेथड है ड्रॉ का, पब्लिक वर्चुअल वॉइड ड्रॉ, और इसमें आई एम जस्ट अ जेनेरिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट। और फिर एक और क्लास हमने बनाई सर्कल की जो कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट की क्लास को इनहेरिट कर रही है, और इसमें भी मेरे पास वाइड ओवरराइड ड्रॉ का मेथड है, ठीक है, जो कि ओवरराइड कर रहा है वर्चुअल मेथड को। कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम अ सर्कल, ये उस प्रीवियस बिहेवियर को ओवरराइड करता है। अब यहाँ पे मैंने मेन मेथड में क्या किया, क्लास जरा देखिएगा यहाँ पे अब क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना दी। ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना दी मीन्स सॉर्ट ऑफ एरे बना दिया। ये जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट वाली क्लास है मैंने उसका एक किस तरीके से बनाया, ड्राइंग ऑब्जेक्ट एक एरे बना दिया। ये ब्रेसेस मुझे क्या बता रहे होते हैं, एरे। ड्राइंग ऑब्जेक्ट DOBG इज इक्वल टू न्यू ड्राइंग ऑब्जेक्ट 4, यानी कि कितने ऑब्जेक्ट मैं बना सकती हूँ, 4। तो पेरेंट क्लास के मैंने 4 ऑब्जेक्ट बना दिए और उनको मैं कैसे रेफरेंस कर रही हूँ, DOBG0, यानी कि जो फर्स्ट वन वाला ऑब्जेक्ट है वो किसको कॉल करे, न्यू लाइन, यानी कि वो लाइन वाले मेथड को कॉल करे। लाइन वाली क्लास कौन सी है, ये वाली। तो टोटली वी हैव वन पेरेंट क्लास जिससे 3 क्लासेस मैंने ड्राइव की हैं, सर्कल, लाइन एंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइन से कॉल करवा दिया, सेकंड ऑब्जेक्ट सर्कल से करवा दिया, थर्ड ऑब्जेक्ट स्क्वायर से करवा दिया, और जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट से करवा दिया। और हर वैल्यू के लिए फॉर ईच ड्राइंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ ऑब्जेक्ट इन DOBG ड्रॉ OBG डॉट ड्रॉ, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट के नाम के साथ ड्रॉ का मेथड कॉल कर दिया। तो ये जो ड्रॉ का मेथड क्या करेगा, जो लाइन से कॉल हुआ था आई एम अ लाइन वाला मेथड प्रिंट हो जाएगा। जो मैंने सर्कल के लिए किया था तो सर्कल की क्लास का ओवरराइडेड मेथड आई एम अ सर्कल। जो मैंने स्क्वायर के लिए किया था तो स्क्वायर वाला मेथड प्रिंट हो जाएगा आई एम अ स्क्वायर, ये प्रिंट हो गया। और लास्ट वाला ड्राइंग ऑब्जेक्ट का है, तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट का ये वाला मेथड जो कंसोल और राइट हैंड पे प्रिंट करा है, आई एम जस्ट अ जेनेरिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव जब हम यूज कर रहे होते हैं ओवरराइडिंग वर्चुअल और ओवरराइड के थ्रू। जैसे इसको एज अ एरे पूरा यूज कर सकते हैं, जैसे एरे को यूज करते हैं। हाँ, ये पूरा एज एन एरे ही तो यूज हुआ है। और इसके लिए जरूरी तो नहीं कि ओवरराइडिंग लगाएं, वैसे भी यूज कर सकते हैं ना एज अ एरे। ओवरराइडिंग तो हो रही है ना, ये तो ओवरराइडिंग ये हो हो रही है, रही है। लेकिन कीवर्ड लगाना जरूरी तो नहीं है एरे यूज करने कीवर्ड कौन से कीवर्ड, वर्चुअल के और लिए, ओवरराइड ओवरराइड का और वर्चुअल का। ये रहे ना। वर्चुअल पेरेंट क्लास का मेथड वर्चुअल है, बाकी सारी इनहेरिटेड क्लास में ओवरराइड ओवरराइड ओवरराइड। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसी ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस हमने मल्टीपल इनहेरिटेड क्लासेस में लिंक करवा दिया। वर्चुअल मेथड ही ओवरराइड होगा दी। जैसे इसको कोड के फॉर के लूप के साथ थोड़ा समझा देंगे, फॉर ईच के लूप में ज्यादा क्लियर नहीं। फॉर ईच के लूप में समझा दूं, फॉर के लूप के साथ फॉर के लूप में तो 0 से लेकर <3 तक चलेगी लूप, और हर उसमें ड्रॉ ओबीजी यानी कि DOBG 0 डॉट ड्रॉ ड्रॉ ओबीजी करके बता देती हूँ मैं। ब्रेसेस जो लगे हैं उसमें अलग से मतलब करके आई लगेगा, करके ये बता बता देती हूँ मैं, हाँ मैं आपको करके बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास ड्रॉ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें हम एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वर्चुअल
void draw। ठीक है, और इस मेथड में हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन जेनेरिक मेथड फॉर ड्रॉ। ठीक है, ये हमने एक वर्चुअल मेथड बना दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और क्लास बनाई, पब्लिक क्लास लाइन, जो कि इनहेरिट कर रही है ड्रॉ ऑब्जेक्ट को। इनहेरिटेंस होनी ज़रूरी है, तभी ओवरराइडिंग होगी। और इसमें भी ये वही वाला ओवरराइड जो वर्चुअल मेथड है, इसको मैंने वर्चुअल हटा के इसको हमने ओवरराइड कर दिया void draw, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे कर दिया लाइन ड्रॉन। ठीक है, फिर इसी तरह मैंने एक और क्लास बनाई सर्कल की, पब्लिक क्लास सर्कल, जो कि इनहेरिट कर रही है ड्रॉ ऑब्जेक्ट की क्लास को। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लास की बॉडी में मैंने यही ओवरराइड मेथड, यहाँ पे भी ओवरराइड होगा, ओवरराइडेड मेथड यहाँ पे भी मैंने यूज कर दिया, और इसको मैं कह देती हूँ सर्कल ड्रॉन। सर्कल ड्रॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने एक ड्रॉ ऑब्जेक्ट की क्लास बनाई जिसमें एक मेथड है वर्चुअल मेथड ड्रॉ, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया जेनरिक मेथड फॉर ड्रॉ, तो ड्रॉ क्लास भी कर देते हैं। सिमिलरली मैंने एक और क्लास बनाई लाइन की, जिसको इसी ड्रॉ ऑब्जेक्ट की क्लास से इनहेरिट करा और इसी के वर्चुअल मेथड को ओवरराइड कर दिया वाइड ड्रॉ, और इस यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया लाइन ड्रॉन। और फिर एक और क्लास क्रिएट की सर्कल की, जिसको ड्रॉ ऑब्जेक्ट की क्लास से इनहेरिट करवाया और वही वर्चुअल मेथड ड्रॉ का ओवरराइड कर दिया सर्कल की क्लास में, और इसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन दे दी, सर्कल ड्रॉन। अब मैं मेन मेथड में आती हूँ। ठीक है, मेन में मैंने क्या किया, ड्रॉ ऑब्जेक्ट को मैंने एक एरे बना दिया। ठीक है, जो मेरी क्लास का नाम था ड्रॉ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा मैंने, DOBG इज इक्वल टू न्यू ड्रॉ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइज इसका क्या दे दिया, 4, यानी कि आई कैन क्रिएट 4 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी को? क्लियर ऐसा नहीं एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ क्योंकि एरे है तो इंडेक्सेस पे काम होगा। मिस, ये राउंड ब्रैकेट भी लगेगी साथ में? सॉरी, ये राउंड ब्रैकेट भी साथ में लगेगी जहाँ आपने 4 लेंथ दी है? ये नहीं लगेगा, हमने तो सिर्फ अभी रेफरेंस बनाया। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, DOBG 0। ठीक है, DOBG 0 डॉट इज इक्वल टू न्यू लाइन। इससे क्या बनना चाहिए, एक लाइन का ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, और फिर मैंने कहा DOBG जो फर्स्ट वाला है उससे हम करवा देते हैं न्यू सर्कल को ड्रॉ करवा देते हैं। ठीक है, और DOBG 2, क्योंकि मैंने 4 दिया है, यानी कि 4 वैल्यूज हो सकती हैं, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, जैसे एरे का इंडेक्स हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। इज इक्वल टू, इसको मैंने दोबारा लाइन करवा दिया, इसको हम ड्रॉ ऑब्जेक्ट ही कर देते हैं। ड्रॉ ऑब्जेक्ट का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। और लास्ट वाला जो होगा 3, DOBG 3 इज इक्वल टू न्यू, इसको हम करवा देते हैं दोबारा लाइन से। यानी कि इसी एक ऑब्जेक्ट को जिसको मैंने एरे बनाया उसको मैं डिफरेंट क्लासेस के साथ ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, लाइन, सर्कल, ड्रॉ ऑब्जेक्ट, और फिर लाइन से अगेन। अब एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि मैं 1 बाय 1 इनको कॉल करवाऊँ। DOBG डॉट क्या था मेरे पास मेथड,
DOBG0 draw DOBG0 dot draw that does not contain a मेथड क्या था हमारे पास? ठीक है, इसके बाद मैं फिर इसी तरह वन बाय वन सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ के मेथड से प्रिंट करवा देती हूँ। 0 1 तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा? क्लास की रिस्पेक्ट से जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। जब लाइन वाला बनाया तो लाइन वाला कॉल होगा। तो रन कर देते हैं। लाइन ड्रॉन, सर्कल ड्रॉन, जेनेरिक मेथड फॉर ड्रॉ ऑब्जेक्ट क्लास एंड लाइन ड्रॉन। देखिए इसी सीक्वेंस में मैंने इसको जनरेट किया है। सबसे पहले लाइन को ऑब्जेक्ट बनाया तो लाइन वाला मेथड कॉल हो गया। जब सर्कल से कॉल करवाया तो सर्कल कॉल हो गया। ड्रॉ ऑब्जेक्ट से करवाया तो ड्रॉ ऑब्जेक्ट वाला मेथड प्रिंट हो गया। और जब मैंने लाइन से DOBG3 डॉट ड्रॉ करवाया तो लाइन की क्लास में जो ड्रॉ का मेथड था वो प्रिंट हो गया। अब ये कि अगर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो मुझे सबको वन बाय वन करना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि हम करें फॉर ईच की लूप लगा दें। ठीक है, और फॉर ईच की लूप कैसे वर्क कराएं हम? फॉर ईच, और हमारे पास क्या था? क्लास थी, तो यहाँ पे ड्रॉ ऑब्जेक्ट डी इन ड्रॉ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे पास ड्रॉ ऑब्जेक्ट की क्लास है उसी में से हम क्या करें? उसको प्रिंट करवा दें। मिस फॉर का लूप लगा लेना। इन, हाँ फॉर से भी करके दिखा दीजिए। DOBG। ठीक है, ड्रॉ ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ क्लास जिसका एरे है। यहाँ पे सबसे पहले एरे का नाम आता है। फिर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे खुद से एक नाम देते हैं लूपिंग वेरिएबल। और किसमें? जिसमें हमारे पास ये इंडेक्सेस स्टोर हो हैं, DOBG इसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ? मैं प्रिंट करवा रही हूँ D डॉट ड्रॉ। मैंने ये फॉर ईच लूप से करवा दिया। तो ये वन बाय वन वही काम जो मैं अलग 4 लाइन ऑफ स्टेटमेंट से कर रही थी, वही काम एक सिंपल स्टेटमेंट से हो गया। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट मेरे पास प्रिंट हो गई। और यही काम अगर मैं फॉर की लूप से करना चाहूँ, फॉर int I is equal to 0 सेमीकोलन I is less than 4, क्योंकि 3 तक चलना है, I प्लस प्लस, और यहाँ पे हम कर दें D ऑफ I डॉट ड्रॉ। सॉरी, DOBG, ये जो हमारे एरे का नाम था, DOBG I डॉट ड्रॉ। तो ये वन बाय वन पहले DOBG 0 पे चलेगा, 0 डॉट ड्रॉ, जो लाइन के अकॉर्डिंगली है, तो लाइन वाला मेथड कॉल कर देगा, लाइन ड्रॉ। सिमिलरली फिर लूप में इंक्रीमेंट होगा, I की वैल्यू 1 हो जाएगी, DOBG1 डॉट ड्रॉ। तो DOBG1 जो ऑब्जेक्ट बना था वो सर्कल के लिए बना था, तो ये कौन सा मेथड कॉल करेगा? सर्कल का ड्रॉ मेथड। प्रिंट हो जाएगा सर्कल ड्रॉन। जी, अब सही आ रही है आवाज? जी मिस सही आ रही है। सही है, समझ आ गया? क्लियर है कैसे हो रहा है ये? मैंने ये फॉर ईच वाली एग्जांपल जो स्लाइड में थी उससे भी करके दिखा दिया, और जो मैंने सिंपल फॉर लूप से भी करके दिखा दिया आपको। सो आप अपने प्रोजेक्ट में भी इस तरीके का फिनोमेना यूज कर सकते हैं व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फॉर, तो उसके लिए आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। मिस एक सवाल और था, अगर छोटा सा बता सकें टाइम में। जी, इस सवाल ये था कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाए न्यू के, एक लाइन का, सर्कल का और ड्रॉ ऑब्जेक्ट का, सही, अगर हम इसमें ऐसी भी कंडीशन रख सकते हैं कि हम यूजर से पूछें कि वो क्या बनाना चाह रहा है, लाइन का, सर्कल या किस चीज का, स्क्वायर का, तो वो जो हाँ लिखेगा बिल्कुल उसकी कर उसी का सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक मेन्यू बना दें। पहले आप उससे पूछ लें इंट, सबसे पहले तो ये पूछ लें कि कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने, ये भी यूजर से पूछ लें। कंसोल डॉट
राइट लाइन, सब कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर। आप जितना फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहें आप ला सकते हैं। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू वुड लाइक टू क्रिएट, ठीक है, और एक वेरिएबल में वैल्यू ले लें या इसको इंट कर दें। int ch इज इक्वल टू convert dot to int 32 console dot read line, ठीक है। और आप यहाँ पे करते हैं जो साइज है उसको ch करते हैं, यानी कि जो आपने यूजर से इनपुट लिया है, और फिर उसी अकॉर्डिंगली आप लूप चला दें। for int I is equal to 0, I is less than, और वो उसी लूप के अकॉर्डिंगली अब आप यूजर से इनपुट ले लें। किस तरीके से, console dot write line what you want to draw, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दें मेन्यू दे दें इसको, 1 फॉर लाइन, 2 फॉर सर्कल, कॉमा 3 फॉर व्हाटएवर आपका ड्रॉ ऑब्जेक्ट। और फिर यहाँ पे आप इसकी कंडीशन लगा दें। एक यूजर से इनपुट लेने के लिए भी एक और आएगा वेरिएबल, int ch इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं choice 1। यहाँ पे लूप आपके पास कंडीशन बन जाएगी, choice 1 इज इक्वल टू 1 हो जाए, सो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाए मेरे पास लाइन का। एल्स इफ, इसी तरीके से हमारे पास चलता रहे सीक्वेंस, और ये सारा काम लूप के अंदर हो जाएगा। लूप के अंदर कितना होगा, कैसे होगा, फॉर int I इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन I इज लेस देन, जब तक यूजर ने जितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं जब तक चले, I प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे एंड में, एंड हो गई ये लूप। और यहाँ पे हम ये कर देंगे, वहाँ पे आई यूज किया हुआ है, फिर हम इसको जे कर देते हैं, जे इज लेस देन सी एच, जे प्लस प्लस, ठीक है। इफ सी एच 1 इज इक्वल टू 1 हो जाए, डी ओ बी जी जे इज इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है। एल्स इफ सी एच 1 इज इक्वल टू 2 हो जाए, तो क्या करें, डी ओ बी जी जे इज इक्वल टू न्यू सर्कल हो जाए। आप इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। एल्स इफ, इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एल्स इफ choice 1 इज इक्वल टू 3 हो जाए, तो ड्रॉ ऑब्जेक्ट हो जाए। और यहाँ पे भी जे आ जाएगा। मेरे पास मोहम्मद हसीब की कोई इनविटेशन नहीं आई, सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स एडेड हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई मेरे पास कि मैं उनको अप्रूव करूँ। एनी हाउ, इसको रन करते हैं। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट यू वुड लाइक टू क्रिएट, मैंने यहाँ पे इसको कह दिया 3। व्हाट यू वांट टू ड्रॉ, लाइन, सर्कल और ड्रॉ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए पूछ रहा है अभी, मैंने इसको कहा कि 3। जेनेरिक मेथड फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ लाइक 29 प्रोजेक्ट रन टाइम ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है कि न्यू सर्कल एल्स इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू 3 हो जाए, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड एंट्री, ठीक है। और इसके बाद ये भी लूप के अंदर चल रहा है, अच्छा ठीक है। then I is equal to 0, I is less than 4। अच्छा जी, हाँ, ये लूप के अंदर नहीं आना चाहिए ना, लूप यहाँ पे एंड हो जाए और फिर ये चीज लूप के बाहर लगेगी।
अब इसको रन करते हैं दोबारा। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट यू वुड लाइक टू क्रिएट, मैंने यहाँ पे कहा 3। व्हाट यू वांट टू ड्रॉ, लाइन, सर्कल और ड्रॉ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा कि सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर उसने दोबारा मुझसे पूछा, एक ऑब्जेक्ट सर्कल का बन गया। अब मुझसे वो दोबारा पूछ रहा है क्योंकि मैंने 3 कहा है कि मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। अब वो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है, मैंने इसको कह दिया लाइन कर दो। फिर इसने दोबारा 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। थर्ड टाइम इसने मुझसे पूछा क्या प्रिंट करना है, मैंने इसको कहा कि ड्रॉ ऑब्जेक्ट कर दो। सर्कल ड्रॉन, लाइन ड्रॉन एंड जेनेरिक मेथड फॉर ड्रॉ ऑब्जेक्ट क्लास, यहाँ तक मेरे तीनों जो मैंने मेथड ड्रॉ करवाए थे वो इसने लूप के थ्रू प्रिंट करवा दिया। और सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे CS तक चलेगा, जितने यूजर की चॉइस है तभी ये एक्सेप्शन दे रहा है। तो दोबारा रन करते हैं। देखिए जब तक आप चीज़ें खुद नहीं करेंगे ना आपको नहीं, वो मैंने पुरानी वाली एग्जाम्पल पे लेके चली थी तो तभी वो रन टाइम एक्सेप्शन दे रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का। लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे 4 ऑब्जेक्ट देने इनपुट। ठीक है, फर्स्ट वाला मैंने कहा कि ड्रॉ ऑब्जेक्ट लाइन कर दो। सेकंड मैंने कहा कि ड्रॉ ऑब्जेक्ट कर दो, फिर सर्कल कर दो, और फिर लास्ट वाला जो है वो ड्रॉ ऑब्जेक्ट कर दो। ठीक, लाइन ड्रॉन जेनेरिक मेथड फॉर ड्रॉ ऑब्जेक्ट क्लास, सर्कल ड्रॉन जेनेरिक मेथड फॉर ड्रॉ ऑब्जेक्ट क्लास। तो इस तरीके से आप मेन्यू ड्रिवन भी कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट्स एरे के थ्रू कैसे हो सकते हैं, लूप्स और इफ एल्स के थ्रू भी हमने ये सारा काम करके देख लिया। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई क्यूरी होनी नहीं चाहिए। कोई क्यूरी हमारा क्लियर हो गया, यही क्वेश्चन था आपका? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, थैंक यू। ठीक है, सही है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और अटेंडेंस लेने के बाद फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ काइंडली वो अपनी अटेंडेंस मुझे इसकी चैट पे सेंड कर दें। ठीक है, लाबा मुर्तज़ा, जिसकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। मोहम्मद हारिस जफर, मोहम्मद हसीब फयाज, सैयद नकी अब्बास जैदी, नकी अब्बास जैदी, मोइस मुनव्वर, अब्दुल बारी खान, अब्दुल बारी खान एब्सेंट। अब्दुल बारी आप एब्सेंट हैं। हमजा अख्तर, मोहम्मद साकिब खान, सैयद दावरुल्लाह, मोहम्मद आकिब नज़ीर, जवेरिया फरीद, जवाद अहमद, जवाद अहमद, जवाद नहीं प्रेजेंट इस सेशन में। मोहम्मद शुएब, सैयद फरहान अली शाह, अदील, मुजम्मिल खान, हारिस अहमद, हारिस अहमद, हारिस भी नहीं प्रेजेंट। साकिब खालिद, साकिब खालिद, साकिब खालिद नहीं प्रेजेंट। साकिब तो गायब ही हो गए क्विज के बाद से। मोहम्मद अमादुल हसन, मोहम्मद एहतशाम, हसनात अकबर, हसनात अकबर, सिमरा, तलहा अहमद, यमुना सिद्दीकी, सुमेरा खुर्शीद, सुमेरा खुर्शीद, सुमेरा भी एब्सेंट है।
सैफुल इस्लाम, सैफुल इस्लाम, वजिया मोइनुद्दीन, मोहम्मद हमाद। ओके क्लासरूम, मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं उनमें जवाद अहमद एब्सेंट आ रहे हैं, अब्दुल बारी एब्सेंट है, अब्दुल बारी एंड जवाद ये दोनों एब्सेंट हैं। मिस फर्स्ट सेशन में आपने मेरी एब्सेंट लगाई है। मैंने बता दिया ना कि मेरे पास कौन एब्सेंट आ रहे हैं, हारिस और सॉरी जवाद और अब्दुल बारी एब्सेंट आ रहे हैं। ठीक है क्लास, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज, और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा इम्प्रूव कर दें फाइनल के लिए, क्योंकि मिड में तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंटेंट कॉपी किया है मना करने के बावजूद, और फाइनल में अब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 दूंगी मैं। और ये इंस्ट्रक्शंस हमें मैनेजमेंट की तरफ से दिए हैं कि आपको कोई कॉपी कंटेंट मिले आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 दें। तो आप लोग पीएफ में आपके स्टूडेंट जो आपके क्लासमेट्स फेल हुए थे, जिनने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी, मैंने उनको कहा कि कंटेंट कॉपी है। मैनेजमेंट ने मुझसे कुछ नहीं कहा कि आपने क्यों फेल किया, मैंने उनको बता दिया कि कॉपी कंटेंट है, उन्होंने कहा ओके फेल कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो इस अब क्विज़ेस वगैरह के मार्क्स कब आएंगे एलएमएस हाँ, में? क्विज़ेस के मार्क्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी वीक तक अपडेट हो जाए। चेकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, मिड टर्म की भी रिजल्ट इंशाल्लाह हो जाएगा इस वीक तक, और क्विज़ेस के मार्क्स भी अपलोड हो जाएंगे। ये कोडिंग कोडिंग सेंड क्यों करूँ, सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग बता दी है, वीडियो में आपके पास मौजूद है, तो आप खुद टाइप करें ना, हर चीज़ मिल जाती है तो उसको खुद से टाइप करें। मैं कोई कोडिंग कहीं से देख के थोड़ी कर रही हूँ, तो माइंड में आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैं उसको अपडेट करती रहती हूँ। ठीक है, कर लेंगे। यहीं तक रखते हैं क्लास को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।